नमस्कार साथियों, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कक्षा 9 का इंट्रोडक्शन पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ लिया था। अब उस इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के प्रश्न उत्तर पर अपन चलेंगे कि किस टाइप से इसके प्रश्न उत्तर किए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इनके प्रश्न उत्तर पर। चैप्टर नंबर 1.1 इसके अंदर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है अपने को। इसमें गिवन है, अपने को पूछा है, सीधा सा पूछ लिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य के बारे में पूछा है, शून्य परिमेय संख्या है या नहीं है, इसी के बारे में पूछा है। तो देखते हैं अपन, शून्य एक परिमेय संख्या है। पहली बात तो ये परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो उसको प्रूव करना है। संख्या है तो इसको प्रूव कर लेते हैं अपन। प्रूव कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे शून्य को लिखा जा सकता है 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी लिखेंगे तो फिर से आंसर 0 ही आएगा। तो इस टाइप से इसको कुछ भी लिखा जा सकता है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, ये अपन ने क्लियर कर दिया। नीचे पूछा है इसके बाद प्रश्न में, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, तो अपन ने लिख के दिखा दिया है। जहाँ p/q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। देखो यहाँ पे ये p/q का फॉर्मेट में लिख रखा है अपन ने, और q का मान क्या है, यहाँ पे कहीं पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पर 0 नहीं है। ठीक है, तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, अपन ने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन सभी को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से बोर्ड से, फिर चलते हैं आराम से अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। 3 व 4 के बीच क्या पूछा है, 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या, देखो यहाँ से 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या पूछी है। तो अपन यहाँ से बात करें कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी है अपने को, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है अपने को, क्या करें, उसमें एक ऐड कर लेते हैं। 6 में एक ऐड किया तो कितना हो गया, ये 7 हो गया। 6 में एक ऐड किया तो कितना हो गया, 7 हो गया। इस नंबर 3 को और इस नंबर 4 को ऊपर और नीचे क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। गुणा और भाग करने के बाद अपने पास क्या नंबर आया, 3 7 21/7, और ये वाला नंबर आ गया 28/7। 4 7 28, 28/7, इस टाइप से नंबर आ गया। ठीक है, ये नंबर आ गया। तो अब इसी नंबर को आगे अपन कॉपी करते हैं। 21/7, इसका मतलब क्या था, 3, फिर इसके आगे वाला नंबर होगा 22/7, फिर और आगे वाला 23/7, फिर और आगे वाला 23/7 है ना, 23/7, फिर आगे वाला 24/7, आगे वाला 25/7, इसके आगे वाला 26/7, फिर 27/7 और नेक्स्ट 28/7। जो नंबर है वही अपना नंबर कौन सा था, वो 4 था। ठीक है, तो यहाँ से जो नंबर अपन ने बनाए हैं, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, ये 6 परिमेय संख्या हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर अपन निरूपित कर सकते हैं इनको। यहाँ से मैं थोड़ा सा एक रब कर लेता हूँ, 3 और 4 को कॉपी कर लेता हूँ केवल। यहाँ से मैंने एक लाइन बनाई, संख्या रेखा ड्रॉ कर दी। ठीक है, संख्या रेखा पर मैंने एक पॉइंट लगाया 3, संख्या रेखा पर एक पॉइंट लगाया मैंने 3, और दूसरा पॉइंट लगाया मैंने 4। ठीक है, ये 3 और 4 के बीच में 3 को मैंने क्या लिखा, 21/7। ठीक है, इसके आगे वाला 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये 28/7, जो कि अपना 4 है। इसके बीच में ये 6 कौन से नंबर हो गए, 6 परिमेय संख्या हो गई। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा गया उसके बारे में बातचीत करेंगे। को रिमूव कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 3/5 और 4/5 के बीच में, 3/5 व 4/5 के बीच में
कितनी परिमेय संख्या निकालनी है अपने को? 5 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 5 परिमेय संख्या निकालनी है या करनी है। तो यहां से मैं संख्या रेखा बना देता हूं। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया था, पहला पॉइंट जो है मैं 3/5 यहाँ रख देता हूँ और दूसरा पॉइंट यहाँ पे यहीं कहीं पे रख देता हूँ मैं 4/5। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट बना दिए मैंने। अपने को कितनी परिमेय संख्या बनानी थी? 5। तो पहले वाले नंबर को क्या करूंगा मैं? 5, 3/5, इसको क्या करूंगा, जितनी परिमेय संख्या अपने को बनानी है उससे एक ज्यादा से गुणा और भाग कर देते हैं। यहाँ 4/5 जो है इसको जितनी बनानी है उससे एक ज्यादा से गुणा और भाग किया, तो ये तो आ गया 6 चौक 24/30, ये आ गया 18/30। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है पहला वाला, ये 18/30 है, जिसको 3/5 लिखा जा रहा है, और ये 4/5 ये क्या है? 24/30 है। ठीक है, हो गया, ये दोनों ही नंबर मिल गए अपने को। अब चलते हैं अपन इनके आगे। 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30, और ये पांचों ही परिमेय संख्या इसके बीच में अपन ने निकाल ली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आ गया ये। यहां से सीधा सा फंडा है कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे एक ज्यादा, उसमें एक ऐड कर लो और ऊपर और नीचे उसको गुणा और भाग लगा दीजिए, तो वो संख्या जितनी परिमेय संख्या अपने को निकालनी होगी उन संख्याओं के बीच में उतनी परिमेय संख्या निकल जाएगी। ठीक है, इसका एक पैटर्न और है, देखो इनका एक पैटर्न और है। अपने को ये पता है कि दो संख्याओं के बीच में एक संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे पहला प्रश्न था अपने पास 3 व 4 के मध्य, 3 व 4 के मध्य एक परिमेय संख्या, तो क्या निकाल देते अपन? दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा देते थे, तो ये 7/2 पहली संख्या तो ये आ गई। ठीक है, अब इस 3 को और 7/2 को फिर से साथ में ले लो, 3 व 7/2 के मध्य, तो 3 + 7/2/2, बस इनका क्या कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2 + 7 × 1 + 7 × 1/2/2, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 3 दूना 6 और 7 13, 13/2 आ रहा है, तो 2 नीचे आएगा, 2 और 2 4, 13/4। ये दूसरी संख्या होगी। इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, ये अपना परंपरागत तरीका है या मेथड है, लॉन्ग प्रोसेस है, पर इसीलिए इसको काम में नहीं लेते। ठीक है, आगे वाले 4th नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। ये स्टेटमेंट क्या है, देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो पूछा गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो पहले तो अपन प्राकृत संख्या के बारे में बात करें। प्राकृत संख्या के बारे में अपन ने कल बातचीत की थी कि इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 और आगे ऐसे तक। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है W होल नंबर, जो 0 1 2 3 4, इसके बारे में मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, 0 + n। ठीक है, तो सारी की सारी नेचुरल नंबर जो है, सारी की सारी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या भी है। तो हाँ है, क्योंकि ये इसी के सूत्र में आ रहा है। ठीक है, तो ये सत्य है। पहली बात तो ये सत्य है, हो गया यहाँ से। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है या सेकंड जो स्टेटमेंट है इसके अंदर, सेकंड स्टेटमेंट में कहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या कहा है इसमें? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में कहा है। पूर्णांक संख्या क्या थी? इंटीजर थी अपने, और पूर्ण संख्या क्या थी? होल नंबर, जो कहाँ से शुरू हो रही थी? 0 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक। ठीक है, यही थी। और पूर्णांक संख्या थी -∞ से शुरू हो रही थी, -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये आगे भी जारी थी। तो ये संख्या तो पूर्ण संख्या तो यहाँ से आगे वाली संख्या ही है W तो, और ये क्या आ रही है? एक्स्ट्रा आ रही है इसमें। तो ये वाली संख्या क्या है? ये तो अपने पास एक्स्ट्रा आ रही है इसमें। तो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगी क्या? ये सारी पूर्णांक संख्याओं में आ रही है, ये पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट असत्य आ गया अपने पास कि सारी की सारी पूर्णांक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी।
इसके आगे वाली जो है 0 से आगे वाली ये तो पूर्ण संख्या है, पर माइनस वाली सभी की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत चला गया। चलिए आगे देखते हैं इसी का थर्ड वाला। इसी का थर्ड स्टेटमेंट है और इस चैप्टर का लास्ट स्टेटमेंट है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। थर्ड में पूछा है इसी के फोर्थ के थर्ड में कहा गया है अपने को, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या के बारे में बात की है। परिमेय संख्या, क्या ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या सारी की सारी? तो बेसिकली अपन देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या के 3 अपने पास पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था? p/q। दूसरा शांत दशमलव, और तीसरा अशांत आवृत्ति। तीसरा क्या था? अशांत आवृत्ति। ठीक है, जबकि पूर्ण संख्या जो है w, इसके अंदर कौन कौन से नंबर आते थे? 0, 1, 2, 3, यहां से अनंत तक संख्या है। तो संख्या रेखा पर अपन इनको देखें कि संख्या रेखा पर ये पॉइंट क्या क्या होंगे। तो संख्या रेखा पर ये पॉइंट जो है ये मिलते हैं अपने को यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस टाइप से। ये तो सारी की सारी क्या आ गई? पूर्ण संख्या आ गई। -1, -2, -3। यहाँ बात करें, पहली बात तो ये कि ये यहाँ से आगे वाली ये सभी की सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। पर परिमेय संख्या के अंदर तो ये सारी संख्या आ रही है, पॉइंट वाली ये वाली संख्या भी आ रही है, इसके बाद दशमलव वाली संख्या भी आ रही है। सारी की सारी संख्या परिमेय संख्या के अंदर आनी चाहिए। तो ये तो गलत स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है असत्य है, असत्य है ये स्टेटमेंट। ठीक है, यहीं पर अपना 1.1 समाप्त होता है। आज के लिए यहीं पर फिनिश करेंगे अपन। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।